नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका दनादन 100 खबरों के साथ। मैं हूं रीनू। बुलेटिन में सबसे पहले बात कांग्रेस की। आज सिंधिया समर्थक विधायकों के आरोपों पर भोपाल में कांग्रेस ने जवाब दिया है। जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने एक पत्रकार वार्ता में सिंधिया समर्थक विधायकों की पुरानी वीडियो और बयान दिखाकर दावा किया कि ये नेता बीजेपी के दबाव में है और आज सुबह बेंगलुरु में उन्होंने जो कहा वो बीजेपी के दबाव का ही परिणाम है। बीजेपी पर गुंडागर्दी का आरोप लगाते हुए पीसी शर्मा ने मांग की है कि इन विधायकों को तुरंत छुड़ाया जाए। दबाव में नहीं थे तब क्या कहते थे और आज दबाव में हैं वहाँ पर तो क्या कह रहे हैं। और दूसरा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना है अगर तो प्रेस कॉन्फ्रेंस उनको भोपाल में करना चाहिए, अपने क्षेत्रों में करना चाहिए। वो कोई बेंगलोर या कर्नाटक प्रदेश के विधायक नहीं है, जनप्रतिनिधि नहीं है, वो मध्य प्रदेश के जनप्रतिनिधि वहाँ के विधायक। अगर कोई बात करना है तो बिना डरे ये मंत्री यहाँ पर आए, भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, तब हम जानेंगे कि ये दबाव में नहीं है। दबाव में रह के क्या बातें कर रहे हैं वो हमने आज देखा, लेकिन दबाव में जब नहीं थे तब क्या बातें की हैं ये एक मिनट ये आपको बताएंगे किस तरह से 3000 करोड़ के कार्य यहाँ से दिल्ली और बेंगलोर जाने के पहले गोविंद सिंह राजपूत जी ने जो कहा कि 3000 करोड़ के सागर जिले के अंदर भूमि पूजन करके आए थे मुख्यमंत्री जी के साथ, वो तब क्या कहा था। उसके अलावा भाई तुलसी सिलावट जो स्वास्थ्य मंत्री थे, पूरा का पूरा जिम्मा शुद्ध के खिलाफ युद्ध, संजीवनी, ये सब चीज़ें की और कितनी तारीफें उन्होंने की हैं ये आपको देखने को मिलेगी। तो ऐसा एक हफ्ते 10 दिन में क्या हो गया कि सब चीज़ें उल्टी हो गई। तो ये सब मैं समझता हूँ कि दबाव में किया। तो देख रहे हैं आप, मंत्री पीसी शर्मा जवाब दे रहे हैं और याद दिला रहे हैं वो वक्त जब विकास के काम हुए थे, बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां दी गई थी, उस वक्त के बयान और अब एक दिन में ऐसा क्या हो गया कि ऐसे बयान आ रहे हैं। और अधिक बातचीत के लिए, विश्लेषण के लिए न्यूज 18 मध्य प्रदेश सीनियर एडिटर प्रवीण दुबे जी जुड़ गए हैं। प्रवीण जी, इस बार बहुत जल्दी सिंधिया समर्थक विधायकों के जो कॉन्फ्रेंस के दौरान बयान थे, जो आरोप थे, उसका जवाब देने के लिए मंत्री पीसी शर्मा सामने आए। माइंड गेम चल रहा है, अब जो भी है ये जो प्रयास है ये माइंड गेम है। जाहिर सी बात है कि जब सिंधिया कांग्रेस में थे तो वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उस वक्त के पार्टी अध्यक्ष अमित शाह के बारे में उन्होंने भी बहुत टिप्पणियां की थी इलेक्शन के दौरान, और ऐसे मसले में ये बयानबाजी बिल्कुल आम बात है। ये मंत्री भी जब तक कांग्रेस के साथ रहे होंगे तो बिल्कुल ये कहते रहे होंगे कि बहुत हमने कमाल किया है, सरकार बहुत कमाल कर रही है, कमलनाथ जी की अगुवाई में हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये वाजिब बात है कि उन्होंने उस वक्त कही होगी। सवाल ये है कि इस वक्त अब वो कह रहे हैं ऐसा क्या हो गया कि एक दिन में मन पलट गया। तो एक दिन में मन नहीं पलटा, उनके चूंकि नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में चले गए तो उसके बाद इनका ये मन पलटा और ये वहां चले गए। तो राजनीति में बहुत मायने इसके एसेट तो उस तरह से नहीं होते हैं। ये जरूर है इस माइंड गेम में कि वो पब्लिक के बीच एक्सपोज करना चाहती है कांग्रेस कि ये लोग जब हमारे साथ थे तो किस तरह से सरकार का गुणगान करते थे, और अब जब दूर चले गए हैं तो ये कह रहे हैं कि इनके कोई भी काम नहीं हुए, इनकी सुनी नहीं गई, इसलिए ये इन लोगों ने कांग्रेस का साथ छोड़ा। तो मुझे लगता है एक्सपोज करने की पॉलिसी है कांग्रेस की इस मसले को लेकर। रेणु जी बिल्कुल, ये एक्सपोज करने की पॉलिसी है, और साथ ही जिस तरीके से तमाम जो बर्खास्त मंत्री हैं उनका ये कहना है कि उनके क्षेत्र में विकास के एक भी काम नहीं किए गए हैं, चाहे वो तुलसी सिलावट हो, चाहे वो गोविंद सिंह राजपूत हो, जबकि बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां इनको दी गई थी और कई बड़े बड़े अभियान में शामिल रहे हैं। अब बिल्कुल सही बात है कि वो इसमें तो कोई दोराय नहीं कि वो जो मंत्री हैं सिंधिया समर्थक वो झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि आपको याद होगा कि सागर में मुख्यमंत्री कमलनाथ खुद गए थे। जिस प्रोग्राम की इन्होंने क्लिप दिखाई है गोविंद राजपूत की, उस प्रोग्राम में मुख्यमंत्री गए थे और मेजर अनाउंसमेंट वहां पे उन्होंने किया था, कुछ नई शुरुआत की थी। तुलसी सिलावट के पास वाकई हेल्थ की जिम्मेदारी थी, शुद्ध के विरुद्ध युद्ध जो सरकार ने शुरू किया, मिलावट वाले मसले पे जो शुरू किया, उस सब की अगुवाई तुलसी सिलावट कर रहे थे, तमाम जितनी योजनाएं हैं उसको लीड कर रहे थे। तो ये तो वो गलत कह रहे हैं जो सिंधिया समर्थक मंत्री हैं कि हमारा कुछ नहीं हुआ, सब कुछ छिंदवाड़ा में हुआ। ये सब अभियान छिंदवाड़ा में नहीं है, और ये ठीक किया पीसी शर्मा ने कि उन्होंने वो खबरें दिखाई कि सागर में एक अभियान की शुरुआत करते हुए क्या बोला मंत्री ने। तो इस पूरे मसले को लेकर हम कह सकते हैं कि अब कांग्रेस की जो पॉलिसी है वो ये जानती है कि
ये लोग शायद नहीं आएंगे और इनकी अपने नेता के लिए आस्था है, लेकिन उनको कैसे जनता के बीच ये साबित किया जाए कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं, ये जरूर कांग्रेस कर रही है। जी बिल्कुल। और ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि मंत्री पीसी शर्मा सीधा आरोप भी लगा रहे हैं कि वो डरे हुए हैं। यहाँ पर तो एक हंसी की बात ये भी थी प्रवीण जी, जब सीएम हाउस से एक सीनियर लीडर हैं कांग्रेस को निकल रहे थे, उनका ये कहना था कि वो इतने डरे हुए हैं ये कि वो फोन पे बातचीत भी नहीं कर पा रहे हैं, यदि करते हैं तो उनके साथ मारपीट हो रही है। अभी भी ऐसे बयान सामने आ रहे हैं। हाँ, ये बयान हास्यास्पद है। बिल्कुल, ये बयान वाकई हास्यास्पद है। कोई नहीं डरा हुआ है उनमें से जो भी व्यक्ति है, बस ये है कि उसका मोह भंग हुआ है, वो साथ छोड़ रहा है। एक तरह का पॉलिटिकल ब्रेकअप है ये इन लोगों के बीच में अपनी पार्टी के प्रति। तो ये कोई डरे हुए या मोह भंग हुआ या डरे हुए या सम्मोहित, कल तो पीसी शर्मा ने कह दिया कि भाई कोई तंत्र मंत्र किया गया है। आज ललित जी से ललित ने पूछा तो वो कह रहे थे सम्मोहित है। तो ये बयान हास्यास्पद है, ना वो डरे हुए हैं, ना सम्मोहित है, ना तंत्र मंत्र है। ये जरूर है कि उनका भरोसा खिसका है, वो आपको छोड़ के जाना चाहते हैं। अब हैरत यही है कि कांग्रेस क्यों उन्हें पकड़ के रखा रही है। जब रिश्ते सीमा तक दरक गए हों, रिश्ते सीमा तक चटक गए हों, तब उसके बावजूद उस रिश्ते में लेप लगा के और उससे जोड़ने की कोशिश कर रही है कांग्रेस। ये थोड़ा सा हास्यास्पद लगता है रेणु। जी बिल्कुल, वाकई में। और जिस तरीके से तमाम आरोप लगने के बावजूद अभी कांग्रेस पूरी तरीके से कोशिश कर रही है कि कहीं से कुछ ऐसा हो जाए। एक चीज और है प्रवीण जी, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात कि शिवराज सिंह चौहान बड़ी तेजी के साथ बोल रहे थे रात में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे राजभवन से, जब सीएम कमलनाथ मुलाकात करके निकले थे उनके बाद, कि आप कल फ्लोर टेस्ट करवा लीजिए और देख लीजिए सब साफ हो जाएगा। मतलब बीजेपी को ऐसा लग रहा है कि जैसे तुरंत, एक कहावत है गदिया में आम उग जाना, अब उनको लग रहा था तुरंत सरकार गिरेगी और हमारी सरकार बन जाएगी, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। नहीं, जो शिवराज कह रहे हैं सब साफ हो जाएगा, वो कागज में दिख रहा है। दरअसल ये बात तो खुद मुख्यमंत्री कमलनाथ जानते हैं कि वो अल्पमत में है, अभी इस वक्त अल्पमत में है। क्योंकि आप अगर देखें तो ये जब गवर्नमेंट बनी थी तभी वो मैजिक फिगर से 2 कदम दूर थे, 114 उनके पास थे, 116 मैजिक फिगर है। और अब उसके बाद यदि ये 22 छोड़ के जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि सरकार अल्पमत में है। तो शिवराज जी के दावे में सच्चाई दिखती है कि वो फ्लोर टेस्ट कराइए और दिख जाएगा अल्पमत में। और वो शिवराज जो कह रहे हैं खुद को बहुमत में, वो सदन की मौजूदा सदस्यों की संख्या के आधार पर कह रहे हैं कि हम बहुमत में हैं। वो टोटल गवर्नमेंट बनाने लायक बहुमत में नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि वो तो फिर उतनी सीटें उनके पास भी नहीं है। लेकिन वो कह रहे हैं कि फ्लोर टेस्ट कराइए, और फ्लोर टेस्ट में अक्सर यही होता है कि जो सदन में उपस्थित सदस्यों की संख्या यदि कोरम पूरा हो जाए तो फिर उपस्थित सदस्यों की संख्या के आधार पर मेजॉरिटी में बीजेपी दिख रही होगी रेणु। जी, इस पूरे घटनाक्रम के बीच में प्रवीण जी एक बात और है, नारायण त्रिपाठी कल भी पहुंचे थे, आज भी पहुंचे हैं, मैहर को जिला बनाने की मांग कर रहे हैं। ऐसे वक्त पर उनका आना जाना थोड़ा सा कई सारे सवाल खड़े कर रहा है। और एक बात और है, प्रेस वार्ता के दौरान ये भी कहा गया है कि पहले हम 2 तोड़कर लाए थे, इस बार हम 6 लाएंगे। तो ये थोड़ा सा गले से उतर नहीं रहा है इनका ये जो बयान है। हालांकि ये तो देखिए, कमलनाथ जो नेता है, अगर उन्हें वक्त मिलेगा तो ये बात तय है। मैंने कई बार ये बात कही है कि वो धोनी की तरह बेस्ट फिनिशर तो हैं, बशर्ते कि उन्हें कुछ 1-2 ओवर मिल जाए। वो कॉन्फिडेंट भी इसी वजह से, उन्हें पता है कि उन्हें 1-2 ओवर अगर वक्त मिल जाएगा तो वो, क्योंकि ये बिल्कुल घोषित तथ्य है कि बेईमानी का वायरस सिर्फ कांग्रेस में नहीं है, बीजेपी में भी होगा। जाहिर सी बात है, अगर कोई बिक रहा है कोई व्यक्ति तो सिर्फ कांग्रेस की मंडी लगी है ऐसा नहीं है, बीजेपी में मंडी होगी। और अगर ईमान खरीदना हो तो किसी का भी खरीदा जा सकता है यदि बिकाऊ है तो अब ऐसा लग रहा है कि राजनीति में ईमान बहुत सस्ता हो चला है, या यूं कहें कि भारी कीमत है, लेकिन फिर भी समाज के सामने किस तरीके से अब देखा जाएगा इनको, ये भविष्य का सोच रहे हैं नहीं सोच रहे हैं, ये थोड़ा सा समझ में नहीं आता है। ये जितने भी 22 विधायक इस वक्त बेंगलुरु में हैं, आगे के भविष्य में इनकी राजनीति किस दिशा की हो जाएगी, शायद ये सोचे होंगे, समझे होंगे, या फिर हो सकता है कि इन्होंने सोचा होगा कि अब महंत के साथ ही रहना है, श्रीमंत के साथ ही रहना है। प्रवीण जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। अब देख रहे हैं आप यहाँ पर कमलनाथ की सरकार किसी को नहीं फंसाती है। प्रेस वार्ता बुलाई पीसी शर्मा ने, जिस तरीके से आरोप लगाए गए थे सिंधिया समर्थक विधायकों के द्वारा कि सरकार उनकी बात नहीं सुन रही थी। जब भी वो सीएम कमलनाथ के पास जाते थे, अपनी बात रखने की कोशिश करते थे, तो वो चलो चलो कर उनको वहां से उस बात को टाल देते थे।
तो यहाँ से ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके के आरोप हैं कि उनके विकास कार्य नहीं उनके क्षेत्र में, उन्होंने बहुत लंबे समय तक जनता को भरोसे में रखा कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। ये चीजें बिल्कुल गलत साबित तो होती हुई नजर आ ही रही है। और जैसा कि मंत्री पीसी शर्मा ने भी वीडियो जारी किए हैं, सागर में जिस तरीके से विकास काम को लेकर गोविंद सिंह राजपूत काफी खुश थे, यहाँ तक कि इमरती देवी भी काफी खुश कई बार नजर आती थी, बड़े बड़े मंचों से काफी तारीफ करती थी कांग्रेस सरकार की। और स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट शुद्ध के लिए युद्ध, और यहाँ तक कि वो खुद अस्पताल पहुंचते थे, निरीक्षण करते थे, जांच करते थे, कार्रवाई की बात करते थे। तो इस तरीके से जो बयान सामने आ रहे हैं उसके बाद से सवाल ये भी खड़े होते हैं कि आखिरकार एक रात में ऐसा क्या हो गया है कि उनके बयान बिल्कुल बदल चुके हैं। हालांकि राजनीति है, राजनीति में जब भी कोई एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी के साथ जा रहा होता है तो जाहिर तौर पर ऐसे बयान सामने आते हैं। अब चूंकि सत्ता परिवर्तन की बात है तो कांग्रेस भी किसी भी तरीके से कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। हर एक बयान का जवाब देने के लिए कांग्रेस तैयार है और हर एक दांव के हर एक पासे के ऊपर पासा फेंकने के लिए भी कांग्रेस तैयार है। अब सीएम कमलनाथ इस उम्मीद में हैं या चलिए बीजेपी प्रवक्ता आशीष अग्रवाल जी जुड़ गए, उनसे बातचीत करते हैं। आशीष जी, मंत्री पीसी शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस तो आपने सुनी होगी, जिस तरीके से बेंगलुरु में तमाम विधायकों ने आरोप लगाया है कि उनकी सुनी नहीं जाती थी, उनके क्षेत्र में विकास के काम नहीं होते थे और हर बैठक में, कैबिनेट की बैठक में चाहे सत्र हो, वहां छिंदवाड़ा के लिए एक अच्छा खासा बजट जरूर रखा जाता था, लेकिन उनके क्षेत्र का काम कभी नहीं हुआ। अब एक वीडियो जारी किया है मंत्री पीसी शर्मा ने, जिन्होंने बाकायदे दिखाया है कि देखिए अहम जिम्मेदारी के साथ उनके क्षेत्र में क्या काम हुआ है। आप अब अपना रुख रखिए, आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, एक ही झूठ को आप 100 बार बोल लें, 1000 बार बोल लें और प्रयास करें कि उसकी गूंज से वो सच साबित हो जाएगा, ऐसा होता नहीं है। देखिए, सबसे पहले अगर उनकी सुनी ही जा रही होती तो क्यों विधायक अपनी सालों से जुड़ी हुई पार्टी, अपनी 40 सालों से जुड़े हुए अपने सहकर्मियों से आज विदा लेगा? अगर सिंधिया जी की वहां पे इतनी ही पूछ परख हो रही होती तो क्यों नहीं उनको प्रदेश अध्यक्ष बना देते, राज्यसभा भेजने के लिए पहले ही डिक्लेयर कर देते? क्यों नहीं तुलसी सिलावट जी को उप मुख्यमंत्री का पद दे देते, है ना? तो कुल मिला के ये कांग्रेस अब जो पहले नहीं कर सकी वो अब करने का प्रयास कर रही है। मुझे बहुत अच्छा लगता और प्रदेश की राजनीति में इतना बवंडर नहीं आता कि जितनी मेहनत कांग्रेस और कांग्रेस के मंत्री अब मिलके उन 22 विधायकों को अपने साथ लेने में कर रहे हैं, अगर उससे 10% मेहनत भी अगर इन्होंने पहले उनका मान मनोबल करके, अगर उनका थोड़ा सा सौतेला व्यवहार ना करते हुए, ईमानदारी से उनको परिवारजन मानते हुए जो भी सत्ता थी बराबर बांट ली होती तो आज ये निर्णय नहीं होता। तीसरी बात, ये देश संविधान से चलता है, 10 जनपद से लिखी हुई किताबों से नहीं चलता। वो विधायक पहले ये कहते थे कि मीडिया में आए, सिर्फ वीडियो ना डालें, अब उन्होंने मीडिया में आ गए हैं तो वो कह रहे हैं कि भोपाल आए। वो भोपाल आने के लिए तैयार है मगर आप सीआरपीएफ देने के लिए तैयार नहीं है, तो कब तक आप ये खेल करोगे? कमलनाथ जी इस बात को समझ गए हैं कि वो अल्प मत में हैं और अल्प समय के लिए हैं। अब तो बस इतनी सी बात है कि कैसे भी समय काट लिया जाए ताकि कुछ और थोकबंद तबादले कर दिए जाएं, कुछ और नियुक्तियां कर दी जाएं, कुछ और आयोग में इस सरकार का फायदा उठाते हुए अपने चहेतों को बिठा दिया जाए, कुछ और विश्वविद्यालयों को दूषित कर दिया जाए अपने द्वारा नियुक्त किए गए वीसी से। कुल मिला के सर्वमत में नहीं, बहुमत में नहीं होने के बाद भी ये सरकार थोकबंद नियुक्तियां कर रही है, तबादले कर रही है। ये सरकार का दुरुपयोग है, बहुमत नहीं है, अल्पमत में है। ये पहले अपना विश्वास मत हासिल करें, उसके बाद दूसरी बातें करें। जी बिल्कुल। कांग्रेस प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता जी भी जुड़े हुए हैं। भूपेंद्र जी, अब सरकार अल्पमत में बाकायदे सीएम कमलनाथ को मालूम है और अल्प समय के लिए भी ये भी मालूम है, उसके बावजूद तमाम नियुक्तियां कर रही है, तमाम आदेश जारी कर रही है। ये जो सवाल है, ये सवाल ये है कि मत, अल्पमत, बहुमत कहाँ पर सिद्ध होता है? सड़क पर जी, या भाजपा के बयानों से? ईश्वर ने इनको दैवी शक्ति दी है कि भारतीय जनता पार्टी बयान दे के सिद्ध कर देगी कौन बहुमत में और कौन अल्पमत में। आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूँ और जो हमारे भाजपा के मित्र हैं उनसे मैं उन्हें ये संदेश देना चाहता हूँ कि विधायक तो हैं वो कांग्रेस के जी, और विधायक हैं वो सिंधिया के समर्थन के। कहाँ है सिंधिया जी? सिंधिया जी के चक्कर में भारतीय जनता पार्टी अपनी इज्जत बचाने के लिए दौड़ती भागती कर रही है। कौन सुरक्षा दे रहा है उनको? वहां पर कर्नाटक में कौन उनके खर्चे उठा रहे? सिंधिया जी उठा रहे हैं। और किसके विधायक है वो?
जवाब लीजिएगा। और जो है जी जो और दूसरी चीज ये है कि आज सुप्रीम कोर्ट कौन गया? कांग्रेस गई है जी। और जब आप संवैधानिक संस्थाओं की चर्चा करते हैं तो आप जो है किसी संस्था का आप सुप्रीम कोर्ट के होने दीजिए फैसला, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आने दीजिए। अभी बावले क्यों हो रहे हैं? 18 तारीख को जो है बजट पेश होना था, आपकी हिम्मत होती आप बजट गिरा देते, हमारी सरकार गिर जाती, हम सरकार से बाहर हो जाते। आप 3 दिन सत्ता के इतने भूखे हैं कि आप 3 दिन इंतजार नहीं कर सकते। 16 तारीख और 18 तारीख में कितनी डिस्टेंस? क्यों मरे जा रहे हैं? क्यों सुप्रीम कोर्ट से लेकर दुनिया भर में दौड़ लगा रहे हैं? क्यों जो है गवर्नर साहब जैसे महत्वपूर्ण संवैधानिक पद को विवादास्पद बना रहे हो? ये जो भूख है सत्ता की, इतनी भूख जरा सी चीज के लिए। 18 तारीख को बजट पेश होता, आप उसमें वोट हमारे खिलाफ करते, हमारी सरकार गिर जाती। जवाब दीजिएगा आशीष जी। देखिए, भूपेन जी का मैं बड़ा आदर करता हूँ, है ना, बड़े ही ज्ञानवान प्रवक्ता हैं। तो सबसे पहले इन्होंने कहां से शुरू की कि बहुमत कैसे सिद्ध होता है? भाजपा के कहने से बिल्कुल नहीं होता। बहुमत ऐसे सिद्ध होता है कि जब राज्यपाल महोदय को अगर ऐसा लगता है कि आपके कुछ विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है और आप अल्पमत में हो सकते हो, तो वो बहुमत परीक्षण के लिए बोलते हैं। आप उससे लगातार बचते घूम रहे हो। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार अपने न्याय सिद्धांतों में ये तय किया है कि राज्यपाल महोदय जब चाहे नेता सदन को बोल सकते हैं विश्वास मत हासिल करने के लिए। आज जिन राज्यपाल महोदय ने कमलनाथ जी को इस संवैधानिक पद की शपथ दिलवाई थी, आज उन्हीं के आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं कमलनाथ जी। एक बात, विधायक किसके हैं? बिल्कुल कांग्रेस के हैं, परंतु देखिए, मैं आपके बीच में नहीं बोलता, परंतु वो विधायक कांग्रेस के हैं भाई, इस्तीफा सौंप दिया है और एक ही परिस्थिति में दिए गए इस्तीफों में आपके स्पीकर महोदय द्वारा मनमानी पूर्वक 6 के तो स्वीकार कर लिए गए, बाकी 16 के नहीं किए गए। ये क्या दर्शाता है? तीसरी बात, बिल्कुल हम गए हैं सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में हम ये कह के गए हैं कि कमलनाथ सरकार बहुमत से परीक्षण से बच रही है। कमलनाथ सरकार अतिशीघ्र बहुमत परीक्षण कराए। मैं बार बार कहता हूं, ये देश सोनिया गांधी जी के द्वारा लिखी गई किताब से नहीं चलता। बाबा साहब संविधान दे गए हैं, संविधान में बजट के लिए हम क्यों वोटिंग कराएं? जब आप अल्पमत में हो तो क्यों आप मध्य प्रदेश की सरकार बन के मध्य प्रदेश का बजट पेश करोगे? जल्दबाजी इसलिए है। आज किस बात की जल्दबाजी है कि आप शोभा ओझा को महिला आयोग का अध्यक्ष बना रहे, आप अपने युवा मोर्चे के कार्यकर्ता को युवा आयोग का अध्यक्ष बना रहे? ऐसी क्या जल्दबाजी है कि आप आज निगम मंडलों की बंदरबांट कर रहे हैं? आप पूरी ब्यूरोक्रेसी को ठिकाने पर लगाने के लिए? अगर जल्दबाजी नहीं है तो कमलनाथ सरकार कम से कम नैतिकता का परिचय दे और जब तक बहुमत हासिल ना कर ले, एक भी नियुक्ति नहीं करे, एक भी आयोग में किसी भी तरीके के अपने लोगों को ना बिठाए। भूपेंद्र जी सुन रहे हैं आप? इन्होंने जितनी बातें की हैं, मुझसे एक एक बात का पहले तो जवाब ले लीजिए। इन्होंने कहा गवर्नर साहब को असीम जो है शक्तियां प्राप्त हैं। अगर इनका तर्क मान लिया जाए तो गवर्नर साहब ने अपनी चिट्ठी में लिखकर कहा है कि उन प्रथम दृष्टया वो इस बात से संतुष्ट हैं, अखबारों में फैली खबरों के आधार पर, कि हमारी सरकार अल्पमत में आ चुकी है। जी आ चुकी है तो फिर विधानसभा में अभिभाषण पढ़ने क्यों गए? वो तो एक बहुमत की सरकार का अभिभाषण है। ये तो स्वयं इन्हें सोचना है। ये जो ये बातें करते हैं, ये कादिर खान के डायलॉगों के अलावा इनके पास कुछ नहीं है। आप बताइए, अगर गवर्नर साहब इस बात से संतुष्ट है, सुन लीजिए पहले, अब हम बीच में नहीं बोले, पूरी बात सुनिए। अगर गवर्नर साहब इस बात के निष्कर्ष पर पहुंच चुके हैं कि हमारे पास बहुमत नहीं है, तो एक उस सरकार को फिर आपने जो है बजट सत्र क्यों आपने रद्द क्यों नहीं कर दिया? जी, हालांकि ऐसे सवाल कई सारे हैं और ऐसा नहीं भूपेंद्र जी, आशीष जी, ऐसे सवाल कई बार पूछे जा चुके हैं। आपके पार्टी के सीनियर लीडर से सबसे कई बार पूछे जा चुके हैं। क्योंकि वक्त हमारे पास नहीं, हम फिर से बात करने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। भोपाल से बड़ी खबर, भोपाल में बनाई गई अस्थायी पुरानी जेल परिसर अस्थायी जेल घोषित की गई है। भेल दशहरा मैदान भी अस्थायी जेल घोषित कर दी गई है। 16 मार्च से 13 अप्रैल तक अस्थायी जेल घोषित की गई है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं भोपाल से, जहां पर पुरानी जेल परिसर अस्थायी घोषित कर दी गई है। अब ये क्यों किया गया है, कारण भी सामने आ रहे हैं। भोपाल में बनाई गई अस्थायी जेल, संवाददाता शरद जुड़ गए। शरद, भोपाल में अस्थायी जेल बनाई गई है
और ये ऐसा क्यों किया गया है? जो जेल परिसर है पुरानी, अस्थायी घोषित कर दिया गया है उसको? हाँ बिल्कुल, देखिए रीनू, आमतौर पर प्रशासन से जब किसी ऐसे बात की आशंका हो कि कहीं उपद्रव या किसी तरीके की कोई ऐसा हो सकती है जहां पर बल्क में लोगों को गिरफ्तार करना या हिरासत में लेने की संभावना हो, एहतियात के तौर पर इस तरीके के कदम उठाए जाते हैं और अस्थायी जेल घोषित किए जाते हैं। ये दरअसल 16 मार्च से 13 अप्रैल के बीच मध्य प्रदेश विधानसभा का जो बजट सत्र होना था, उस सत्र को देखते हुए ये कदम उठाया गया है। हालांकि विधानसभा की जो कार्यवाही है उसको 26 तारीख तक के स्थगित कर दिया गया है, लेकिन इस बात की पूरी संभावना है कि मान लीजिए बीच में फ्लोर टेस्ट ऐसी कोई स्थिति बनती है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद में, तो फिर क्या स्थितियां नियंत्रण में रहेंगी या नियंत्रण से बाहर भी हो सकती हैं। तो ऐसी किसी संभावना से निपटने को देखते हुए प्रशासन ने 2 अस्थायी जेल बनाने का फैसला किया है, जिसमें जो पुराना जेल परिसर है उसको और भेल नौशहरा मैदान, इन 2 जगहों को अस्थायी जेल घोषित किया गया है एहतियात के तौर पर। जी, 16 मार्च से 13 अप्रैल तक अस्थायी जेल घोषित किया गया है और अस्थायी भोपाल अस्थायी जेल भी बना दी गई है। तो यानी कि समझा जाए कि हंगामा हो सकता है, इसकी पूरे आसार बने हुए हैं शरद? हाँ बिल्कुल, देखिए इसमें कोई दोराय नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा था माफ कीजिए, इससे पहले भी हमने देखा था कि भोपाल एयरपोर्ट पर जब ये संभावना थी कि हो सकता है कि जो बेंगलुरु में कांग्रेस के विधायक हैं वो वापस आ सकते हैं, तो फिर वहाँ बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच आपस में तकरार देखने को मिली थी। लिहाजा प्रशासन को वहां पर भी धारा 144 लगानी पड़ी। यही वजह है कि कहीं ऐसी स्थिति दोबारा न बने विधानसभा में, मान लीजिए फ्लोर टेस्ट की स्थिति आती है या कोई या सत्र जब 26 तक स्थगित हुआ, 26 के बाद फिर से शुरू होगा, तब क्या स्थितियां होंगी। एहतियातन स्थितियों से निपटने के लिए ये 2 अस्थायी जेल बनाए गए हैं, ताकि अगर कोई स्थिति ऐसी होती है जिसमें बल्क में या ज्यादा संख्या में लोगों को हिरासत में लेना पड़े या फिर गिरफ्तार करना पड़े, तो फिर उनको वहां पर रखा जा सके। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शरद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो तैयारी पहले से ही कर रही है कमलनाथ सरकार ने और कह सकते हैं कि पूरे आसार बने हुए हैं कि हंगामा हो सकता है। फ्लोर टेस्ट के दिन भी हंगामे होने के आसार हैं, क्योंकि जब बेंगलुरु से विधायक आ रहे थे उस वक्त एयरपोर्ट के पास काफी हंगामा हुआ था, धारा 144 लगानी पड़ी थी।